जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल आयुर्वेदा स्टूडेंट्स पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं द्रव्य गुण का एक टॉपिक जिसका नाम है जांतव द्रव्य। तो हमारे इन जांतव द्रव्यों के अंदर हमारे जो सिलेबस में है तो वो 3 जांतव द्रव्य आते हैं, जिसमें से सबसे पहले है हमारा कस्तूरी, फिर उसके बाद है गोरोचन और उसके बाद है मृगशृंग। तो ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि ये तीनों अक्सर कभी ना कभी ये पूछे ही जाते हैं, कोई ना कोई इनमें से एक पूछा ही जाता है हमेशा एग्ज़ाम में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कस्तूरी के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं इसके बाहरी स्वरूप पे कि ये बाहर से देखने में कैसी लगती है। तो एक इमेज आपके सामने आ रही है कोने में ऊपर की तरफ। तो आप इसको गौर से देखें कि ये जो कस्तूरी एक्चुअल में ये देखने में इस तरीके से लगती है, क्योंकि अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा कस्तूरी का बाहर से लुक। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हम एग्ज़ाम में इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसके इंग्लिश नेम की। तो जिसका इंग्लिश नेम है बहुत ही सिंपल है, जिसका नाम है मुश्क या फिर मुस्क, इसको हम इंग्लिश में बुलाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके लैटिन नेम की। तो जो लैटिन नेम है इसका वो है मॉस्कस मॉस्कीफेरस। तो यहाँ पे इसका जो ध्यान देने वाली बात यह है वो ये कि मॉस्कस का एम बड़ा रहेगा यानी कैपिटल में, और ये मॉस्कीफेरस है इसका ये स्मॉल में रहेगा एम, क्योंकि कैरोलस लिनियस ने जो बताया था कि जीनस नेम और स्पीसीज नेम दोनों के नीचे अंडरलाइन होना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह कि इसका जीनस का नेम जो होता है वो कैपिटल होता है और जो स्पीसीज नेम होता है वो स्मॉल होता है। तो अक्सर लोगों को समझ नहीं आता है कि नंबर कट कहाँ गए। तो गलतियाँ यही छोटी छोटी होती हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते और जल्दी में लिखते चले जाते हैं। तो ये हमारी गलतियाँ नंबर कटवा सकती हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम इसके हिंदी नाम की। तो जो हिंदी नाम है इसका सभी जानते ही हैं कि कस्तूरी इसको बुलाते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे इसके पर्याय। तो पर्याय बहुत ज़्यादा आप 2 याद रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पर्याय है वो है इसके मृगनाभि, चूँकि ये मृग की नाभि में पाया जाता है तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद है मृगमद, वेद मुखिया, सहस्राभित। तो आपको जो भी आपको आसान लगे वो आप इसमें से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्वरूप के बारे में। तो ये देखने में कैसी लगती है ये देखेंगे हम। तो जो नर कस्तूरी मृग की नाभि के पास एक अंडाकार कोश होता है जो कृष्णाभ दानेदार उग्रगंधी पदार्थ यानी कि कस्तूरी से भरा होता है। 1 से 2 वर्ष की आयु तक यह श्वेत तरल होता है। यानी कि ये जो कस्तूरी होता है तो ये जब उसकी अर्ली एज में होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसकी हिरन की एज बढ़ती जाती है तो ये धीरे धीरे सॉलिड होता जाता है और हल्का सा कालापन भी लेने लगता है ये धीरे धीरे। और लिखा हुआ है इसमें कि युवावस्था के मृगों के मध्यकाल में अधिक रहता है। इस तरह का मृग गंध को सूंघता घूमता है जो कि आसानी से पहचाना जाता है। तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा, एक दोहा प्रचलित है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे ही घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। यानी कि जो इस तरह का मृग होता है तो उसकी वो अपनी कस्तूरी की गंध से ही इधर उधर भागता फिरता है, तो उससे वो आसानी से पहचान लिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे की तरफ एक इमेज आ रही है जिसमें इन्होंने कस्तूरी को फोड़ निकाल के दिखाया है। तो यहाँ पे बार बार आपको इमेज हम इसीलिए दिखा रहे हैं जिससे आपके मन में ये इमेज बस जाए, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ये इमेज ही ध्यान में आएगी। तो इमेज आपको ध्यान में आएगी तो आप उससे जो है एलेबोरेट करके आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि देखने का और रट के पढ़ने का वो अलग ही सीन होता है कि देखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो आप इसको इमेज को ध्यान से देख लीजिए और इसको जो है याद रखिए कि इस तरीके से हमारी कस्तूरी दिखती है। तो अब आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी जातियों के बारे में। तो जो भाव प्रकाश के अनुसार है वो 3 प्रकार की बताई गई हैं। सबसे पहले हमारी कामरूपी कृष्णवर्ण की, जो कि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसके बाद है हमारी नेपाली या नीलवर्ण की, ये होती है तो ये थोड़ा मीडियम मानी जाती है। और उसके बाद है हमारी कश्मीरी, जो कि कपिल वर्ण की होती है और ये निकृष्ट मानी जाती है, यानी कि सबसे बेकार मानी जाती है। अब इसके बाद इन्होंने राजनिघंटू ने भी इसकी जो है 3 जातियाँ बताई हैं, वो है हमारी कपिला, पिंगला और कृष्णा। तो ये 3 जातियाँ राजनिघंटू के अनुसार हो गई।
अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्राप्ति स्थान के बारे में। तो जो इसका प्राप्ति स्थान है वो है हमारा रूस, चीन, मध्य एशिया, कश्मीर, तिब्बत, नेपाल, भूटान और आसाम के पर्वतीय वनों में। तो यानी कि हम एक इमेज ऐसी सोच लेंगे दिमाग में कि ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे हल्की सी ठंड होती है। तो यानी कि हमारा ये जो अगर हम मैप में देखेंगे तो ये इंडिया के ऊपर हम देख लें, जो कि हमारा हो गया एशिया है, रशिया है, चाइना है। तो ये सब हमारे ऊपर के यानी कि नॉर्थ की तरफ बढ़ने पे जो पड़ेंगे रीजन, तो ये वहाँ वहाँ पे पाया जाता है। और अगर हम इंडिया वगैरह में देख लेंगे तो ये कश्मीर है, आसाम है, तो यहाँ सबके पर्वतीय वनों में ये पाया जाता है। तो अब बात करते हैं हम इसकी शुद्धता की परीक्षा, यानी कि किस तरह का कस्तूरी शुद्ध माना जाता है। तो जो पिंगलाव कृष्णवर्ण, सुगंधित, जल में अविलेय एवं जल का वर्ण अपरिवर्तित रहता है, तो ऐसा शुद्ध माना जाता है। और कस्तूरी को अग्नि में अगर हम जलाएं तो उसमें चमड़े जैसी गंध आए और पिघल कर बुलबुले निकले, तो उस तरह की कस्तूरी हमारी शुद्ध मानी जाती है। तो आइए अब इसके बाद हम नज़र डालते हैं इसके गुणकर्म के ऊपर। तो जिसके गुणकर्म है वो है तिक्त, कटु, उष्ण, कफ वात शामक, दुर्गंध नाशक, शीत प्रशमन, नाड़ी बल्य, मस्तिष्क बल्य, आक्षेपहर, हृदय, श्वासहर, ज्वरग्न, विषग्न, वृश्य और वाजीकर। तो ये हो गए इसके गुणकर्म। तो इन गुणकर्मों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इसके प्रयोगों के बारे में। तो आइए देखते हैं इसके प्रयोग क्या क्या हैं। तो प्रयोग में है इसके दुर्गंधी, शैत्य, अवसाद, संन्यास, अपतंत्रक, उन्माद, अपस्मार, अन्य वात विकार, हृदय दौर्बल्य, श्वासकाश, क्लैव्य, सन्निपातक ज्वर, विष तथा आत्यायिक अवस्थाओं में अति उत्तम औषधि है। यानी कि अगर हमको इसके प्रयोगों के बारे में फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके गुणकर्म में हमने क्या पढ़ा था कि ये मस्तिष्क बल्य है, आक्षेपहर है, नाड़ी बल्य है। तो यानी कि ये मनोभाव संस्थान के जो रोग हैं तो उसमें ये अच्छा काम करेगी। यानी कि जो हमारा उन्माद है, अपस्मार है, तो वो मनोभाव संस्थान के रोग हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पे पहले पढ़ा हुआ था कि ये वृश्य वाजीकर का काम करता है, इसके गुणकर्म में देखा था हमने। तो ये यानी कि ये रसायन वाजीकरण में भी इसका अच्छा काम है, यानी कि ये क्लैव्य में यूज़ हो सकती है। और गुणकर्म में हमने देखा था कि ये श्वास हर ज्वरग्न है, तो यानी कि इसका श्वास काश में भी यूज़ हो सकता है और सन्निपातक ज्वर में भी इसका यूज़ हो सकता है। और जो इसका हृदय गुणकर्म है तो उससे ये हृदय दौर्बल्य में भी यूज़ हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके प्रयोगों को लिख सकते हैं और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में। तो जो इसकी मात्रा है वो है हमारी 60 to 120 मिलीग्राम, यानी कि आधा से एक रत्ती। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके विशिष्ट योग। तो जो इसके विशिष्ट योग याद करना है तो उनको याद करना कोई बहुत इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले इसके नाम से ही 3 विशिष्ट योग बनते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा कस्तूरी भैरव रस, दूसरा कस्तूरी भूषण रस, तीसरा कस्तूरी गुटिका और लास्ट में सबसे हमारा है मृगमदासव। तो इसके विशिष्ट योग आराम से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ में। और अगर आप हमसे किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको कठिन लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं। इसी के साथ अलविदा कहता हूँ आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।